आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। ईरान के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि होने क्या जा रहा है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इसराइल ईरान पर क्या अटैक करने वाला है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका इसराइल को पुश कर रहा है कि ईरान पर अटैक किया जाए, यह दूसरा बड़ा सवाल है। और तीसरा अहम तरीन सवाल यह है कि इस वक्त यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है, यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी है कि इस वक्त ईरान ने अपनी फिजाई हदूद हर किस्म के प्लान के लिए बैन कर दी है। ईरान ने अपनी फिजाई हदूद को बंद कर दिया है। किसी भी कमर्शियल फ्लाइट के लिए ईरान की फिजाई हदूद जो है अब बंद है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों हुआ है। सवाल ये भी बनता है कि क्या ईरान कोई टेस्ट करने जा रहा है। लेकिन आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि होने क्या जा रहा है। आपने देखा कि जो पहली इसराइल और ईरान के दरमियान लड़ाई हुई, इसराइल ने क्लेम किया है कि ईरान ने इसराइल पर 500 मिसाइल दागे, और जिसमें यानी वो इतराफ कर रहे हैं कि उनकी नाकामी है, उनका डिफेंस सिस्टम जो है फेल हुआ है। जिसमें से 500 मिसाइलों में से जिसमें 200 मिसाइलों को एरो के जरिए, डेविड स्लैंग के जरिए, थाट के जरिए इंटरसेप्ट किया गया, यानी फिजा में तबाह किया गया। बाकी 300 अपने टारगेट पर लगे। यानी इसराइल अपनी तबाही खुद मान रहा है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर इसराइल के पास जो मिसाइल थे, वेपन थे, वो ख़त्म हो रहे थे। क्योंकि ईरान ने जो एंड में जाकर इतनी ज़बरदस्त मिसाइल अटैक किए, सुबह किए, शाम किए, खैबर मिसाइल मारा, तो उसके बाद जो सूरत हाल थी, हैफा हो, तेल अवीव हो, जो दीगर सिटीज़ हैं, बीर शिबा हो, वहाँ पर बड़ी तबाही हुई। बड़ी तादाद में लोग जो है वो जान से गए इसराइली, और बाज़ औक़ात तो मुल्क छोड़कर भाग गए, साइप्रस में भाग गए। हत्ता कि डमोना पर जो अटैक का इसराइल को खतरा था, वहां से जो उनके फाइटर हैं F-35, वो वहां से साइप्रस के लिए मुंतकिल कर दिए उन्होंने, वहां से उठाकर। तो उस स्पेस बेस से आप अंदाजा करें कि इतनी पैनिक था इसराइल में। उसके बाद जब वेपन खत्म हो रहे थे इसराइल के पास, तो अमेरिका ने उनको जो है ना वेपन दिए। अब अमेरिका जो करने जा रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है कि B-2 बम्बार इसराइल को देने जा रहा है, और बड़ी तादाद में कार्गो प्लेन, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इसराइल पहुंच चुके हैं। यानी बड़ी तादाद में इसराइल को असला फराम किया जा रहा है। यूरोप उसके साथ खड़ा है, अमेरिका उसको पुश कर रहा है। तो अब जो सूरत हाल है, ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्यों एयर स्पेस बंद हुई है, बड़े सवालात हैं। ये बहुत बड़ी खबर है कि इस वक्त इसराइल ईरान पर अटैक के लिए मुकम्मल तैयार है, और किसी भी वक्त ईरान पर हमला होने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ईरानी कोई पागल नहीं है। उन्होंने अपनी जो स्पेस है वो हर किस्म के प्लेन के लिए बंद कर दी है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपको दे रहा हूं कि भले वो हमला रात को हो, 1-2 दिन बाद हो, 8 दिन के बाद हो, लेकिन इतनी सूरत हाल गंभीर है कि ईरान ने अपनी फिजाई हदूद हर किस्म के जहाज़ों के लिए बंद कर दी है। और जो ईरान में अमेरिकन है, जो जिनके पास नेशनलिटी है, उनको कह दिया गया है कि वो फौरी तौर पर पैदल या अपनी फ्लाइट पकड़ कर निकल जाए। ये सारी सूरत हाल है। यानी ईरान पर हमला बिल्कुल तैयार हो गया है। अमेरिका और इसराइल ईरान पर दोबारा अटैक करने जा रहे हैं। जो पहले उन्होंने अटैक किया था इसराइल ने, अमेरिका ने, उनके जो गोल थे वो अचीव करने में नाकाम हुए। भले डोनाल्ड ट्रंप लाख कहें कि उन्होंने जो है जो न्यूक्लियर वेपन थे ईरान के, उनकी साइडों को निशाना बनाकर तबाह किया, लेकिन जो रिपोर्ट्स मिली हैं उनको,
उनमें जो है वो वाज़े तौर पर ईरान ने भी कहा है कि वो सेफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थोड़ा-सा खराब हुआ है, उसके बाद वो दोबारा काम शुरू करने वाले हैं। तो इस मामले को देखते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ी तादाद में इसराइल को वेपन सपोर्ट कर रहा है और हद तक के B-2 बमबार भी फराहम कर रहा है। यानी अब इस बार लगता है कि अमेरिका डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, इसराइल को सब चीजें वो दे रहा है कि जाओ अटैक करो, और इसराइल अपनी तबाही भुला नहीं सकता, वो बड़े पैमाने पर तैयार है और ईरान पर अटैक होने जा रहा है, भले रात 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, यानी ये सूरत हाल बन चुकी है। और ईरान ने रशिया से भी अब शिकवा किया है कि वो आपका एहतादी है, यानी हम आपके एहतादी हैं और हमने आपको यूक्रेन में सपोर्ट किया, ड्रोन दिए, आपने 500-500 ड्रोन मार दिए, और जो ये जंग लगी इसराइल की, आपने उनका डिफेंस सिस्टम ईरान का ऑन तो किया, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर जहां रशिया को किरदार अदा करना चाहिए था वो करने में नाकाम रहे। तो अब ईरान उनसे शिकवा कर रहा है, लिबनान से भी ईरान शिकवा कर रहा है कि पूरा यूरोप, अमेरिका इस वक्त इसराइल के साथ खड़ा है और ये जो है मिडल ईस्ट भी, लेकिन ईरान वहद अकेला है जो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ डट कर लड़ रहा है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में मामलात इंतहाई खतरनाक जंग की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि इसराइल की जानिब से एक जनरल ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो अब सबसे बड़ा खतरनाक हमला करने जा रहे हैं। इधर ईरान से भी स्टेटमेंट जारी हुई है, जैसे ईरान ने IAEA के जो सरबराह हैं उनको बैन किया है और उनसे यानी हर किस्म का नाता तोड़ दिया है, खत्म किया है। तो जो उनकी न्यूक्लियर साइट पर वो कैमरे थे उनको भी तोड़ दिया है। तो अब जो है ईरान की जानिब से स्टेटमेंट है कि ये जंग इतनी बड़ी जंग होगी फिर कि या इसराइल बचेगा या ईरान बचेगा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़े पैमाने पर बहुत बर्बादी वाली स्टेज इस वक्त यानी नजर आ रही है दोनों कंट्रीज में, जबकि इसराइल जो है वो 1 इंच भी अपने इकदाम से पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि उसने जो गजा में लोगों का कत्लेआम किया, उसने वही मॉडल जो है अपनाना है ईरान में। खामनाई को उन्होंने हर सूरत में मारना है। ये मिसाइल सिटी, अब वो कह रहे हैं कि उनका जो मिसाइल सिटी है या मिसाइल सिस्टम है उसको भी तबाह करना है। तो ये बहुत बड़ी खतरनाक जंग सजने वाली है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसराइल किस तरह गजा में कत्लेआम कर रहा है, शाम में अटैक करता है, लिबनान में अटैक करता है और यमन में जाके अटैक करता है। तो अब ईरान पर एग्जैक्ट हमले के लिए वो बड़ी सपोर्ट के साथ यूरोप और अमेरिका की सपोर्ट के साथ अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। किसी भी वक्त ये हमला हो सकता है। यहाँ इसराइल रुकने वाला नहीं है। आपने उनके प्रोफेसर के बयान भी सुने होंगे जो कुछ दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कहे थे। अब कनेडन से आर्टिकल यहीं वहाँ छपा है, उसमें भी पाकिस्तान के हवाले से तज़किरा हुआ है। तो इस सारे मामलात में